अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आजकल इतना अच्छा मौसम है ना, इतने प्यारे प्यारे बादल आ जाते हैं, तो मौसम काफ़ी सर्द है और ये मौसम ना इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा मौसम। तो 2-3 दिन से तो काफ़ी अच्छी धूप निकल रही थी, लेकिन अब ना कल से ही बादल बने हुए हैं और इसी तरह से ना कभी हल्की हल्की बारिश आ जाती है और कभी ऐसे बादल बन जाते हैं, कभी धूप निकल आती है। तो आजकल मौसम का तो बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता। तो खैर मैं तो अब आ गई हूँ अंदर, तो शाम का वक्त हो गया था। मैंने सोचा अंदर जाके ना चाय बनाते हैं थोड़ी सी और पीते हैं। तो इस मौसम में दिल चाहता है कि चाय कॉफ़ी वगैरह हो शाम के वक्त में और इसके साथ हल्का फुल्का कोई स्नैक्स वगैरह हो। तो यहाँ पे ना मेरे पास बच्चों के पॉपकॉर्न पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि अभी बच्चे भी ना ट्यूशन से आ जाएंगे तो वो भी ये खाएंगे, उनको भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और पहले तो ना हम लोग इतने ज़्यादा पॉपकॉर्न खाते थे ना, आज मैं याद कर रही थी कि एक टाइम था काफ़ी ना लास्ट ईयर, तो हम लोग इतने ज़्यादा पॉपकॉर्न बनाया करते थे ना, डेली ही शाम के वक्त में खाया करते थे। और फिर बस एकदम से ही ना अब हम लोग भूल गए हैं, तो आदत भी छूट गई है। तो ये एक पैकेट ही काफ़ी दिनों का मेरे पास पड़ा हुआ था, बस बनाना ही नहीं होता था। डेली मैं सोचती थी कि ये बना के बच्चों को दे देती हूँ, वैसे बच्चे पसंद करते हैं, तो बनाए नहीं जाते थे। लेकिन अब ना आज मौसम देख के ना तो मेरा कुछ खाने को जी चाह रहा था चाय के साथ, तो इसलिए जल्दी जल्दी से मैं बस यही बनाने लगी हूँ। और यहाँ पे मेरा ना कावा बन रहा था, तो मैं दूध लेने के लिए ही गई थी फ्रिज में से। और आज ना मैंने देगची भी चेंज की है, क्योंकि ना जो मेरी दूसरी देगची है ना उसमें मैं जब भी चाय बनाती हूँ ना तो वो हल्की हल्की सी काली लगती है, तो फिर ना मुझे खुद भी अजीब सा ही लगता है। क्योंकि चाय तो मेरी अच्छी ही होती है, लेकिन देखने में ना वो फिर ऐसे काली काली नज़र आती है तो अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे पॉपकॉर्न भी ना उड़ उड़ के तो बाहर गिर रहे थे, तो मैं बस फ्रिज की तरफ ही गई हुई थी दूध वापस रखने के लिए। और जब मैंने आके देखा ना, मैंने कहा ये तो उछल उछल के बाहर निकल रहे हैं। तो बस इसको 2-3 मिनट ही लगेंगे, ये सारे बन जाएंगे। और बस यहाँ पे सारे पॉपकॉर्न बन गए हैं। तो आप लोग भी ना आजकल शाम के टाइम को एंजॉय किया कीजिए, क्योंकि ना बस सर्दियों का यही एक महीना है, उसके बाद तो फिर वही गर्मी, पूरा साल गर्मी देखने को मिलेगी। तो गर्मी देख देख के भी ना बंदा तंग पड़ जाता है। और जब ये सर्दियों का मौसम है ना, तो ये एक महीना खूब इंजॉय कीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर इंसान ना पूरी गर्मियाँ सर्दी को तरसता ही है, ठंडे मौसम को और ठंडा वेदर देखने के लिए ना आंखें तरस ही जाती हैं। गर्मियों का सीज़न तो इतना ज़्यादा लंबा होता है। यहाँ पे ना मैं आज कप डिफरेंट ले आई हूँ। मैंने सोचा कि डेली ना एक ही पीले पीले कपों में चाय पीते हैं, तो डेली एक ही तरह के कप्स देख के ना दिल भी तंग पड़ता है। तो ये कप ना वैसे इनको मैंने ना संभाल दिया हुआ है, कैबिनेट्स में रख दिया हुआ है, तो कभी कभार ही मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। हम लोग ना चाय थोड़ी सी ज़्यादा पीते हैं, तो इसलिए ना फिर वो पीले कप मैंने बड़े रखे हुए हैं, तो उसी में ही चाय पी लेते हैं। वैसे भी बच्चों ने पीनी होती है ना, तो मैं कहती हूँ कि गर्म कप होंगे तो उनसे पकड़े भी नहीं जाएंगे। और यहाँ पे ना मैंने मुर्तज़ा के लिए, अपने लिए और रीबा के लिए चाय बनाई है, क्योंकि हनान इतने ज़्यादा शौक से नहीं पीता। जब बना लो ना तो फिर उसके बंदा तरले ही करता रहता है कि हनान चाय पी लो, हनान चाय पी लो, वो पीता ही नहीं है। तो इसलिए फिर मैं उसके लिए बनाती ही नहीं हूँ। तो ऐसे ही ना फिर उसका कप पड़ा रह जाता है, बाद में मुझे ही गर्म करके पीना पड़ता है। और यहाँ पे ना चाय डालते डालते ना इतनी देर में ना मेरे पॉपकॉर्न ना थोड़े से काले हो गए थे नीचे से, तो इनको ज़रा सी भी हीट लग जाए ना तो बस ना ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो अब हल्के से काले हो गए हैं तो कोई बात नहीं, खुद ही हम लोगों ने खाने हैं, तो अब क्या किया जा सकता है, अब दोबारा तो वो ठीक हो नहीं सकते थे। तो इसलिए ना बस मैं उनको देख ही रही थी कि कहीं ज़्यादा तो नहीं है। और आते साथ ना बस मुर्तज़ा शुरू हो गया, उसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हनान को मैं आवाज़ दे रही थी कि आप भी ले लो थोड़े से, तो वो कह रहा था मेरा नहीं जी चाह रहा। तो कभी कभार ऐसे होता है कि बच्चों का ना बस मूड ऑफ होता है किसी भी बात से, पढ़ाई की वजह से या कोई भी मसला हो जाता है। तो आज ना हनान का भी मूड थोड़ा सा ऑफ था, तो बस वो आके ना बाहर बैठ गया है और मुर्तज़ा यहाँ पे हमारे साथ बैठा हुआ था। ये हर वक्त ना बस ऐसे ही हमारे साथ हैप्पी मूड में रहता है, हर वक्त ना वीडियो बनाने के लिए ये बिल्कुल तैयार बैठा रहता है। तो इसको कहना भी नहीं पड़ता, जब भी इसकी तरफ कैमरा करो ना फ़ौरन से इसका मूड अच्छा हो जाता है। मूड अच्छा ना भी होना तो ये मुस्कुरा के तो एटलीस्ट दिखा ही देता है। तो बस जी यही कुछ हम लोग कर रहे थे इस वक्त। और ना अब मैं दोबारा से आई थी किचन में, तो आज ना मेरे पास ना मैंने काफ़ी दिन पहले ही पालक ना उबाल के रखी हुई थी, फ्रीज़ कर दी थी इसे। तो अब मैं सोच रही थी आज ना क्या बनाऊं, समझ कुछ आता नहीं है। डेली बंदा यही सोचता रहता है कि क्या बनाए, पकाने का आजकल इतना ज़्यादा मसला है ना। आजकल क्या मुझे तो लगता है हर वक्त ही पकाने का मसला ही होता है।
कुछ समझ ही नहीं आती। तो मेरे पास ये पालक उबाली हुई पड़ी हुई थी, मैंने इसको ना सुबह ही फ्रीज़र में से निकाल दिया था और अब मैंने इसे पका लिया है, बस तड़का ही लगाया है। इसको लहसुन अदरक के तड़के के साथ ना मैंने बस बना लिया है और इसमें मैंने चिकन डाल दिया था। तो अभी तो चिकन की फ़िलहाल मैंने बोटियों को निकाल के बाहर रखा है। मैंने कहा कि थोड़ा सा ना इसमें बीटर लगा देती हूँ, और जो लकड़ी का बीटर होता है ना मदानी, वो आज मुझे मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं उसे मैंने कहाँ पे रख दिया है। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है बंदा चीज़ें रख के ना भूल जाता है, बाद में उसे ढूंढता ही रहता है। तो आज मैं भी ना ढूंढ रही थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ पे है, वो हो ना तो उसके साथ जल्दी से ना 3-4 दफ़ा मदानी लगाओ तो जब सारा फिर पालक ब्लेंड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे काफ़ी मेहनत ही करना पड़ी। देखिए मैं किस तरह उसको ना मुसलसल ज़ोर आजमाई उसके साथ कर रही हूँ। तो ना बस चलो गुजारा हो गया था हमारा, लेकिन ना टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा था मेरा इसको मुलायम करने में। और ये इतनी मज़े की बनी थी ना, हालांकि इसमें कोई ख़ास हम लोगों ने चीज़ें भी नहीं डाली। चिकन भी थोड़ा सा ही मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने वो डाल दिया। तो आज ना रीबा कह रही थी कि साग से ज़्यादा ना मुझे तो पालक मज़े की लगी है। वैसे भी चिकन थोड़ा सा भी अगर किसी चीज़ में डाल जाए ना तो उसका डिफरेंट ही टेस्ट निकल आता है। इसमें ना चिकन का मैंने सीने का पीस डाला था, तो वो ना बोटियाँ उसकी घुलती नहीं है ना, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें मैं बनाऊँ ना तो उसमें मैं सीने का गोश्त ही डालती हूँ। और बस अभी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी था तो मैंने इसको ना रख दिया है, तेज़ आंच करके रख दिया था। मैंने सोचा कि ये पानी ना खुश्क हो जाए, तो इतनी देर में मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। और बस इसको मैंने ढक के रख दिया था। जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी। वैसे इसके साथ ना अगर घी लगी हो ना, चोपड़ी हुई जो रोटियाँ होती हैं बड़ी मज़े की लगती हैं। लेकिन ना बच्चे मेरे पास ना ऑयल वाली चीज़ें ज़्यादा खाते नहीं हैं, ना पराठे खाते हैं, ना ऐसे चोपड़ी वाली रोटी खाते हैं। तो फिर ना इसी तरह से मुझे सादा रोटी ही बनानी पड़ती है। बस शुरू से ही ना उनको आदत ही नहीं है घी वाली रोटियों से, वो बस जान ही छुड़वाते थे। या अगर किसी स्लाइसेस वगैरह पे भी घी लगाए जाए या इस तरह की कोई घी वाली चीज़ें हो ना तो वो खाते ही नहीं हैं, उनको शौक़ ही नहीं है, तो सादा चीज़ ही पसंद करते हैं। तो बस जब बड़े बहन भाइयों को बच्चे देखते हैं ना तो फिर वो भी यही आदत पकड़ते हैं कि ये बड़ा नहीं खा रहा तो हमने भी नहीं खानी। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से सारा पानी खुश्क हो गया था। तो यहाँ पे ना मैं बैठ के खाने लगी हूँ, अपना डिनर करने लगी हूँ। और थोड़ा सा ना मैंने साथ में ना अचार भी लिया था। इतना मज़े का लगता है ना मुझे अचार आजकल। तो वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, मैं हर चीज़ के साथ ही खाती हूँ। और यहाँ पे ना पालक के साथ भी बड़ा मज़े का लग रहा था। वैसे कोई इसका जोड़ तो नहीं बनता पालक के साथ अचार का, लेकिन मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ के साथ खाना, तो इसलिए ना मैं लाजमी थोड़ा सा खाती हूँ। तो सादा रोटी भी ना पालक के साथ अच्छी लग रही थी। वैसे इसके साथ ना मेरा दिल चाह रहा था थोड़े से ना वाइट चावल बॉयल कर लूँ, लेकिन बच्चे माने ही नहीं, कहते आज रोटी खाने को हमारा जी है। तो फिर मैंने ना बस रोटियां ही इसलिए बना ली थी। और बस खाना वाना खा के ना मैं फिर दोबारा से किचन में आई थी। तो आजकल बस किचन के काम ही होते हैं सर्दी में, और कोई काम करने को जी तो चाहता नहीं है। बस दिल यही चाहता है थोड़ा बहुत जो भी आपने ज़रूरी काम करना है ना वो करो और बाद में बिस्तर में घुस जाओ। तो ये पूरा महीना जो है ना सर्दियों का बस इसी तरह से ना बिस्तर की नज़र होया हुआ है। तो थोड़ा सा काम करते हैं, बाद में जाके दोबारा से बिस्तर में बैठ जाते हैं। तो ये 2-3 दिनों की ना मैं फ़िश लेके आई हुई थी। मैंने सोचा कि यही सीज़न है, बस खा लो, 1 महीना है इसमें, ये मछली जितनी खाई जा सकती है वही खा लो। चिकन से तो अच्छा है बंदा जाके ना तो फ़िश ही ले आए, क्योंकि चिकन का भी वही आजकल रेट चल रहे हैं और वही मछली की कीमत चल रही है। तो चिकन से बेस्ट तो मुझे मछली ही लगती है, तो इसलिए मैं लेके आई थी। तो अब इसको ना मैंने धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। बस इसका ना मसाला ही मैं बनाने लगी थी। और इसको ना मसाला हम लोग इसी तरह से ही लगाते हैं, ये मेरी अम्मी का तरीका है। और हमेशा से ही ना मेरी अम्मी जब भी मछली को मसाला लगाती थी ना इतना मज़े का लगता था ना, सब लोग ही पसंद करते थे। तो बस मेरी अम्मी जिस तरह से लगाती थी मैं भी उसी तरह से ही बनाती हूँ। तो इसमें ना थोड़ा सा लहसुन ना हम लोग ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि इसके साथ ना मछली की स्मेल ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मिकदार में थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। और बाद में जो भी मिर्च मसाले इसमें डालने हैं, ज़्यादा तो इसमें नहीं डालते, बस कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डालते हैं, थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ डाल लेते हैं और अजवाइन डाल लेते हैं। बस यही मसाले इसमें डलते हैं। और इसके बाद इसमें लेमन काफ़ी ज़्यादा इसका रस निचोड़ के डाल देते हैं। तो इसी तरह से ना मैंने लेमन का रस निकाल के ना तो उसे फ्रीज़ किया था, और वो भी आज मॉर्निंग में मैंने निकाल के ना बाहर रख दिया था। मैंने कहा कि शाम तक तो चलो ये ठीक हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो बाद में फिर मैं मसाला लगा लूँगी। तो वो भी मैंने कप भर के डाल दिया है। थोड़ा सा लेमन इसमें मैं ज़्यादा ही डालती हूँ, तो इस तरह से ना मछली का टेस्ट ना ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो मसाला वगैरह तैयार करके बस मैं जल्दी से मछली को लगा दूंगी और इसे हम ना 1-2 दिन के बाद फिर फ्राई करेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से इसमें मसाला रच बस जाएगा ना तो फिर ही मछली खाने का मज़ा आता है, वरना फिर फीकी फीकी मछली अच्छी नहीं लगती। मसाला अच्छी तरह से रचा ना हो ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो इसे अभी 2 दिन के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद फिर मैं जब भी फ्राई करूँगी ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर आप लोग देखिएगा कि मेरी फ़िश कैसी बनती है। वैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, मछली को मसाला लगाना शेयर किया हुआ है, लेकिन चलो इस सीज़न में मैं आप लोगों के साथ अब कर रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो का एंड करते हैं जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।